जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें ये क्या होता है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इसकी इंटरनल अपीयरेंस क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसमें कैसे एग्स डेवलप होते हैं, इन सब की डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम फॉर एग्जांपल समझने की बात करें इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं वो होती हैं, और इन पेयर ऑफ ओवरीज के साथ ही आगे आपको नजर आती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप ओविडक्ट कहते हैं, इसको फ्लोपियन ट्यूब्स भी कह सकते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं। और उसके साथ ही आगे आपको यूट्रस नज़र आता है, और यूट्रस से आगे आप चले जाएं तो सर्विक्स नज़र आता है, और सर्विक्स से आगे ओपनिंग होती है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स रिसीव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि आखिर ओवरी क्या काम करती है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ओवरी बहुत से जर्म सेल्स का ज़ख़ीरा होती है। यानी यहाँ पे बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनको आप जर्म सेल्स कहते हैं, या उनको आप oocytes कह सकते हैं। अब ये बेसिकली oocytes जो हैं, ये फीमेल सेल्स होते हैं, और इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है और आखिर कैसे एक oocyte जो है वो डेवलप हो जाता है एक ओव्यूम में, या कह लें कि आप एक एग में कैसे डेवलप होता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस ओवरी से जो है, जब एग रिलीज हो जाता है इस ओविडक्ट में, फ्लोपियन ट्यूब में या यूट्राइन ट्यूब में, तो इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। सो अब यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे आपसे कि आखिर कैसे ओवरी से जो जर्म सेल्स हैं वो अपने आप को तब्दील करते हैं, मियोसिस करते हैं, माइटोसिस करते हैं, और कैसे वो एक एग में तब्दील होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे आपसे। स्टूडेंट्स, अब देखें बेसिकली जो ओव्यूलेशन है उसको मैं आप समझाने जा रहा हूँ आपको। अब आप देख लो यहाँ पे, ये बेसिकली एक सेल है विच इज़ डिप्लॉयड सेल। आप इसको कह सकते हो डिप्लॉयड oogonia, राइट। अब होता क्या है कि ये सेल जो है ये डिवाइड करता है, राइट। बहुत सी डिविजन्स होती हैं, और उसके बाद फिर दीज डिविजन्स आर माइटोटिक डिविजन्स, यानी ये सेल्स डिवाइड करके बेतहाशा सेल्स में तब्दील हो जाता है। बहरहाल, जब oogoनियम या oocytes डिवाइड करते हैं माइटोसिस करके, तो वो बनाते हैं प्राइमरी oocytes, राइट। सो दीज आर द प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes का ये फेट होता है, यानी ये किस्मत होती है कि ये करेंगे अब मियोसिस। सो कंप्लीट ऑफ मियोसिस 1 एंड ऑन द सेट ऑफ मियोसिस 2। अब बेसिकली मियोसिस 1 करेंगे, यानी प्राइमरी oocyte अब मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करके डेफिनेटली एक से जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, और ये फर्स्ट पोलर बॉडीज बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। मियोसिस 1 होगा, डेफिनेटली एक सेल मियोसिस 1 करके 2 सेल्स बनाएगा, तो ये यूजलेस किस्म का सेल बनेगा, और साथ ही इसके ये वाला सेल बनेगा जो कि बेसिकली आगे फर्टिलाइज होने के लिए काबिलियत रखेगा। तो मियोसिस 1 हो जाएगी। अब डेफिनेटली इस सेल की तो आगे से मियोसिस 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगी, लेकिन इस सेल की जो है मियोसिस 2 जो है वो होगी। अब ये भी सेल डिवाइड करेगा डेफिनेटली, और फिर आगे जाकर ये 2 सेल्स बनाने की अहलियत रखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेल है बेसिकली जो मियोसिस 1 के नतीजे में पैदा हुआ है, इसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, आप कह लो कि ये मेटाफेज तक रुक जाएगा, यानी कि मेटाफेज 2 तक रुक जाएगा, यानी मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अभी बेसिकली ये जो सेल है ये ओव्यूलेशन के थ्रू जो है ये ओविडक्ट में आ जाएगा, और ओविडक्ट में आने के बाद ये मिलेगा स्पर्म के साथ, और स्पर्म से मिलने के बाद फिर इसका जो मेटाफेज 2 है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, यानी मियोसिस 2 का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और फिर आपको नज़र आएगी एक और पोलर बॉडी बनती हुई, यानी इसी सेल से एक और पोलर बॉडी बनती हुई नज़र आएगी आपको, और फिर एक फर्टिलाइज एग तैयार हो जाएगा जिसको हम जाइगोट कहेंगे, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो ये इस तरीके से जो है कह लें, इस सारे अमल को हम ओव्यूलेशन कहेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि जो ह्यूमंस होते हैं उसमें एक ही ओव्यूम जो है डिस्चार्ज किया जाता है एक ही वक्त में, यानी कि यूट्रस में जो ये हमारे पास सॉरी जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में एक ही एग जो है वो एट अ टाइम आएगा, और इसको तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो 3 हफ्ते का ये वक्त लेगा। सो आपको पता भी है कि ये जो साइकिल है ये 27 डेज का तकरीबन होता है।
स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको प्रॉक्सिमल पार्ट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि ओवरी का होता है. सो बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बेसिकली ओवरी, राइट. इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं. और फिर इससे आगे यहाँ फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है. ये वो जगह जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है. और फिर डेफिनेटली यहाँ से फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेटाफेज 2 पे जो एग अरेस्ट हुआ होता है उसके बाद से कंटिन्यू करता है मेटाफेज 2. तो उसके बाद आप कह लें फर्टिलाइज एग जो है वो जाइगोट जो है डिवीजन शुरू कर लेता है. एम्प्यूला वाली जगह पे डिवीजन हो रही होती हैं, इस्मत वाली जगह पे डिवीजन हो रही होती हैं. यानी कि ये हम ओवरी के आपको डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं. एक गिलास गिर गया गलती से. उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर मज़ीद बात करें तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अब बन चुका हुआ है. और यहाँ पर इसकी यूट्रस वॉल है, यहाँ पर बेसिकली इम्प्लांटेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन. तो ये मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स अब बेसिकली ये है कि जहाँ पर ये इम्प्लांटेशन हुई है, हम अगर ये इम्प्लांटेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं कंसीव करना. तो यानी कि एग जो है वो बेसिकली एम्बेडेड हो चुका हुआ है, इम्प्लांट हो चुका हुआ है, तो इसको हम कंसीव करना भी कहेंगे. स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब लेट्स से दैट कि जो कंसीव्ड होना था वो प्रोसेस हो चुका हुआ है. फर्दर डेवलपमेंट जो है वो होगी, डेफिनेटली होगी. अब प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा. तो मैं पहले आपको ये प्लेसेंटा दिखा लूँ कैसे डेवलप होता है. तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन जो है वो हो चुकी हुई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है. और अब यहाँ पर आप इसी डायग्राम को अगर आप थोड़ा केयरली देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है ये प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है. सो दिस इज द प्लेसेंटा. और ये वो सारा सेल है जिसको नरिश किया जा रहा है. दैट इज़ बेसिकली द ब्लास्टोसियोल या ब्लास्टोसिस्ट आप इसको कह सकते हैं, जो कि अटैच हो गया. ये प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पर अटैच हो चुका हुआ है. अब स्टूडेंट्स देखो, जब प्लेसेंटा अटैच हो जाता है तो अब आप कह सकते हो कि जो फर्टाइल टिश्यूज़ हैं, यानी जो भी आपको टिश्यूज़ नज़र आ रहे थे, जो ब्लास्टोसिस्ट आपको नज़र आ रहा था, अब उसको मिलना शुरू हो गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट. वेस्ट, उसका जो वेस्ट है वो बाहर प्लेसेंटा रिसीव कर रहा है, और उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू कर दिए हैं, प्लेसेंटा ने देना शुरू कर दिए हैं. और बहुत से मटेरियल हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे. तो ये मैंने आपको बात अब क्लियर कर दी कि कहाँ से गेम शुरू हो रही है. और यहाँ पर अब अटैचमेंट हो चुकी हुई है उसकी प्लेसेंटा की, सॉरी इसकी ब्लास्टोसियोल की. और अगर एनाटमी की थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे तो फिर हम यही बता देंगे कि जो यूट्रस जहाँ पे डेफिनेटली अटैच हो चुका है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका हुआ है, तो वो ओपन हो रहा है वजाइना में. लेकिन वजाइना से ओपन होने से पहले इसके दरमियान सर्विक्स आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सर्विक्स आ रहा है. और इस तरह से वजाइना हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, और ये एक्सटीरियर को इंडिपेंडेंट ओपनिंग आपको नज़र आ रही है. तो स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर जो है ये मेरा पहला वीडियो था आप लोगों के साथ. तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही आपको एक थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा. इसको देखने के लिए इस पर क्लिक करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें. सो अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, उस चैनल का भी.